मेरी छाप में बटन दबाए के डॉक्टर नजीर के जीते जोहार, नमस्कार। देखिए, झारखंड में दूसरे चरण का मतदान 20 तारीख को होना है, यानी आज शाम को प्रचार प्रसार यानी थम जाएगी। सभी के लाउड स्पीकर उतारे जाएंगे और जो भी चुनावी शोर जो कहा जाता है आज से समाप्त हो जाएगी और परसों के दिन मतदान होना है। अब हम अभी मांडू विधानसभा क्षेत्र में हैं और सभी की निगाहें दूसरे चरण की मतदान पर टिकी हुई है कि भाई कौन सी पार्टी ज़्यादा उनकी प्रत्याशी जीत करके आएंगे और उनकी सरकार बनेगी, क्योंकि ये ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि 3 दिन के बाद फिर परिणाम भी आने हैं 23 तारीख को। तो आपको मैं बता दूं कि आज अंतिम दिन है, तो सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगी हुई है। ये मोटरसाइकिल रैली हो या 4 व्हीलर की रैली हो, अंतिम दिन ये दर्शाना चाहती है कि हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं, क्योंकि जनता को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ के फलाने प्रत्याशी बहुत दमदार हैं, बहुत ही दिग्गज हैं, वो वोट है उनके साथ, उनके पीछे जनता है। इसलिए आज के दिन जो तो पूरा चुनावी पूरा साउंड बॉक्स और इन ये अनाउंसमेंट और प्रचार की गाड़ियों की जो गुजर हो रही है, तो इसका आलम ही क्या कहना है। लेकिन यही 5 बजे के बाद आज का ये चुनावी शोर पूरी तरह से थम जाएगा। अब बात करेंगे कि चुनावी समीकरण क्या है। तो यहाँ पर देखिए, मांडू विधानसभा चुनाव में सीधा मुकाबला जैसे एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का है, जिसमें से एनडीए से प्रत्याशी आजसू के प्रत्याशी हैं जो निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो हैं, और इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ के पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल हैं। हालांकि इस मुकाबले को रोचक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि यहाँ एक पूर्व मंत्री मैदान में हैं और हॉट सीट भी मानी जा रही है झारखंड की। और रोचक यहाँ पर इसलिए हो रही है कि जयराम महतो की पार्टी से यहाँ पर बिहारी महतो कैंडिडेट हैं और उन्होंने भी अपना एक अच्छा पकड़ दिखाने की कोशिश की है लोगों में। उनकी भी काफ़ी रैली और हुजूम उनके पीछे दिखाई पड़ा। 2 दिन पहले भी जयराम महतो की यहाँ पर सभा हुई थी। आप लोगों को मालूम होगा कि हेमंत सोरेन भी बनासों में आ चुके थे जयप्रकाश भाई पटेल के समर्थन में, और आजसू के सुदेश महतो भी मांडू में जनसंपर्क यात्रा में शामिल हो चुके थे। और इसमें एक और चौथी कड़ी जुड़ती है डॉक्टर नज़ीर अंसारी का, जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो उसमें भी एक समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो उसमें दलित और मुस्लिम का समीकरण बनाया जा रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण जी की भी यहाँ सभा हुई मांडू में, जो काफ़ी भीड़ वहाँ पर उमड़ी थी। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्हें भी कम नहीं आंका जा सकता है कि ये चुनाव कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें नेगेटिव साइड कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, कि डॉक्टर नज़ीर अंसारी जयप्रकाश भाई पटेल का वोट काट ले जाएंगे, इसके वजह से जयप्रकाश भाई पटेल को खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जानकारों की ये भी मानना है, चाहे बिहारी महतो हो या विपिन कुमार सिन्हा जो अटल विचार मंच से चुनावी मैदान में है मांडू विधानसभा से, तो विपिन कुमार सिन्हा का भी अच्छा खासा पकड़ है जसवंत सिन्हा के माध्यम से बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं पर। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता विपिन सिन्हा जी के साथ में जाएंगे। इससे आजसू पार्टी को भी सीधा नुकसान होता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब मतदाताओं से मैंने बात करने की कोशिश की तो किन्हीं ने खुले शब्द में ये नहीं बताया कि कौन से प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे या मैं किन को वोट करूँगा, क्योंकि सभी लोग ये मान रहे हैं कि भाई अभी हम लोग विचार नहीं किए हैं, चुनाव की अंतिम रात में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें चुनाव किन का करना है, किन्हें हमें मतदान करना है, किन्हें वोट देनी है। लेकिन इतना तो तय है कि यहाँ पर मांडू विधानसभा पूरी झारखंड की नज़र है, क्योंकि ये हॉट सीट है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है और यहाँ पर ये 4 दलों के बीच मुख्य लड़ाई है। अब इसे और कोई पार्टी आकर के, क्योंकि बसपा भी यहाँ से है
और अटल विचार मंच भी है। तो इस प्रकार से कितने ये लोग रोचक बना देते हैं, कितने कौन से प्रत्याशियों को ये लोग नुकसान पहुंचाते हैं, ये आने वाले 23 तारीख को पता चलेगा। विधानसभा के बाद उनकर हाथ में थमई हटाती हर दुख सुख में सबके साथ रहे वाला जेब में बटन दबाए के डर न जिल के जीते दुनिया में याद रखिया काका काकी दादा भौजी तोहनी से कहा यो कोई भूल न जिया केकरो बात में न आना है और याद रखना तोहनी के एक मात्र चुनाव छी के तेरी छा के तेरी